नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पाठ पढ़ना शुरू किया है मीरा बहन और बाघ। और मीरा बहन और बाघ के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो गांव वाले हैं वो बाघ को पकड़ने की योजना बनाते हैं और क्या मीरा बहन इस काम में गांव वालों का साथ देती है या नहीं। चलिए इस वीडियो में पता करें। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। क्या बनाया उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। इस तरह का एक केज बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वो दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। तो गांव के लोगों ने योजना बनाई कि बाघ को एक पिंजड़े में जो है वो कैद कर लिया जाए। और योजना ये थी कि पिंजड़े में एक बकरी बांधी जाएगी और जैसे ही बाघ बकरी का मिमियाना, बकरी क्या करती है, मिमियाती है, तो बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा तो बाघ जो है पिंजरे के अंदर घुसते ही अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि दरवाजा इस तरह से बनाया गया था कि जैसे ही बाघ उस पिंजरे के अंदर जाएगा वैसे ही वो पिंजरा बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो पिंजरे को एक ऐसी जगह रखा गया जहां पर बाघ अक्सर दिखाई देता था। और ये जो जगह थी वो मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। यानी मीरा बहन के आश्रम के साथ ही ये जगह थी जहां पर गांव वालों ने उस पिंजरे को रखना सुनिश्चित किया। और ये उनकी योजना थी कि उस पिंजरे में बाघ को जो है वो फंसा लिया जाए। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। तो क्या होता है, जैसे ही रात हो जाती है, रात के बाद सुबह की रोशनी होती है, तो लोग पिंजरा देखने के लिए चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि पिंजरे का दरवाजा बंद है तो मन ही मन सभी गांव वाले खुश होते हैं कि पिंजरे में जरूर बाघ फंस गया है। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास पहुंचते हैं वो क्या देखते हैं कि पिंजरे में तो बाघ है ही नहीं। लोग बहुत हैरान थे कि बाघ के अंदर गए बिना ही पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो लोगों ने मीरा बहन के पास जाना तय किया और सोचा कि मीरा बहन का आश्रम जो है वो उस पिंजरे के बिल्कुल नजदीक है, शायद उनको पता हो कि रात में यहाँ क्या हुआ था। तो जैसे ही गांव वाले ये चीज मीरा बहन से पूछते हैं तो मीरा बहन क्या कहती है, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो मीरा बहन को गांव वालों की ये योजना जो है वो अच्छी नहीं लगी और जिस वजह से ये सोचे सोचे उनको नींद नहीं आ रही थी। वे सोचती रही कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाएं, वो क्यों फंसाएं आखिर। इसलिए वो गई और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, तो
इस तरह से हम देखते हैं कि मीरा बहन जो है वो बहुत दयालु स्वभाव की महिला थी, और जैसा पाठ में भी बताया गया है कि उनका अक्सर जो ज्यादातर समय है वो पालतू पशुओं की देखभाल में ही बीतता था। तो इस वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी कि धोखा देकर किसी जानवर को क्यों फंसाया जाए, इसलिए वो गई और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। आज के कार्यपत्रक में हम लोग उपविषय पढ़ रहे हैं मीरा बहन और बाघ, और इस कार्यपत्रक को हल करने के लिए आप इस वीडियो के अलावा अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की पृष्ठ संख्या 94, 95 एवं 96 से भी सहायता ले सकते हैं। तो आज के हमारे कार्यपत्रक का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव के लोगों ने पिंजरे के अंदर बकरी को क्यों बांधा? तो गांव के लोग पिंजरे के अंदर बकरी को बांध देते हैं, ऐसा क्यों? गांव के लोगों ने पिंजरे में बकरी को इसलिए बांधा ताकि बाघ बकरी की मिमियाने की आवाज सुनकर उसे खाने के लिए आए और पिंजरे में फंस जाए, इसलिए गांव के लोगों ने पिंजरे के अंदर बकरी को बांध दिया। उसके बाद गांव के लोग सुबह जब पिंजरे के पास पहुंचे तो हैरान क्यों हुए? लेकिन जब गांव के लोग सुबह पिंजरे के पास पहुंचते हैं तो वो हैरान क्यों हो जाते हैं? हैरान क्यों होते हैं? गांव के लोग इसलिए हैरान हुए क्योंकि पिंजरे का दरवाजा बिना बाघ को बंदी बनाए बंद हो गया था। तो पिंजरे का दरवाजा जो है बाघ को बंदी बनाए बिना, बाघ को कैद किए बिना ही वो बंद हो गया था, इसलिए गांव के लोग जो है हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनके अनुसार अगर पिंजरे का दरवाजा बंद होता तो बाघ को बंदी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी जो गांव के लोग थे वो क्या हो गए? हैरान हो गए। पिंजरे का खुला दरवाजा किसने बंद कर दिया? तो पिंजरे का दरवाजा जो गांव वाले खुला रख के गए थे ताकि जो बाघ है उसको बंदी बनाया जा सके, उस खुले दरवाजे को किसने बंद किया? तो पिंजरे का खुला दरवाजा मीरा बहन ने बंद कर दिया था। किसने बंद किया पिंजरे का खुला दरवाजा? पिंजरे का खुला दरवाजा मीरा बहन ने बंद कर दिया था। ठीक है, पिंजरे का खुला दरवाजा मीरा बहन ने बंद कर दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपने सही शब्द चुनना है। धूप डैश बैठकर ढोकला खाया, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा सही शब्द? में। धूप आपने यहां लिख लेना है, क्या लिखना है यहां? धूप में बैठकर ढोकला खाया। उसके बाद ख है, मोहन डैश काम करने से मना कर दिया, तो यहां क्या आएगा? मोहन ने। क्या आएगा यहां? मोहन ने काम करने से मना कर दिया। यहां लिखना है आपने, मोहन ने काम करने से मना कर दिया। उसके बाद पहाड़ी गांव में बाघ डैश डर बना रहता है। बाघ का डर बना रहता है, यहां आपने लिखना है का। बाघ का डर बना रहता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी बोलियों के नाम। ढूंढ निकालो कि कौन सी बोली किसकी है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ जानवरों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उन जानवरों की बोलियां दी गई है। आपने सही मिलान करना है कि किस जानवर की बोली कौन सी है। तो देखिए, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, बकरी है, शेर है और गधा है। सबसे आसान से शुरू करते हैं। देखिए बकरी, हमने पाठ में भी देखा कि बकरी क्या करती है? मिमियाती है, तो बकरी का क्या होगा? मिमियाना। फिर है शेर, तो शेर की आवाज कैसी होती है? शेर कौन सी बोली बोलता है? दहाड़ना। शेर की बोली को हम कहते हैं दहाड़ना। गधा रेंकना। ठीक है, उसके बाद घोड़ा हिनहिनाना। ठीक है, उसके बाद जो भैंस है वो क्या करती है? रंभाती है। गाय भी रंभाती है। और हाथी की आवाज को क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आज की वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।